तो दोस्तों आपको ठीक सामने एक पर्वत दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है हाथ। तो ये नरसिंह मंदिर का मुख्य द्वार है। और तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नरसिंह भगवान जी के दर्शन भी कर ली है। और नरसिंह भगवान जी के ठीक सामने इधर पे बहुत सारे भगवान जी के मंदिर हैं यहाँ पर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके पहाड़ी ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैं कल जोशीमठ पहुंची थी, तो अभी मैं हूं अपने जेठी माँ के घर। जोशीमठ का एक प्यारा सा गांव है जिसका नाम है रविग्राम। तो मेरी जेठी माँ का घर है रविग्राम में। और इधर ना पूरा जो ये एरिया है ना, इसके चारों तरफ है बर्फीली पहाड़ियाँ और इतना सुंदर व्यू है ना यहाँ का। आंखें मतलब इतनी, मतलब उन व्यू को देखने के लिए तो मैं बहुत तरसती हूँ, ऐसे व्यू देखने के लिए। तो मुझे बर्फ़ ना बहुत पसंद है, ठंडा पसंद नहीं है पर बर्फ़ पसंद है। तो आज जोशीमठ घूमूंगी। बाकी मैं आपको जोशीमठ का जो फेमस मंदिर है नरसिंह मंदिर, मैं आपको वहाँ भी लेके जाऊँगी। बाकी आपको मैं बताती रहूँगी जो जो भी मैं देखूँगी। तो दोस्तों आपको ठीक सामने एक पर्वत दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है हाथी पर्वत, क्योंकि इसकी आकृति हाथी की तरह है। आगे जो आप आगे का हिस्सा देख रहे हो ये इसका मुंह है और पीछे उसका पूरा शरीर है। और इसी के बगल पे है स्लीपिंग ब्यूटी। और फ़ोन में थोड़ा बहुत, हाँ फ़ोन में दिखाई दे रही है भैया। ये इसका आँख, नाक, मुंह जैसा लग रहा है। और ये इसके पीछे का सर जैसा लग रहा है। और ये पूरा शरीर है इसका आगे की तरफ, जैसे लेट रखी होगी कोई। स्लीपिंग ब्यूटी बोलते हैं इसको। और बगल पे भैया बद्रीनाथ के पहाड़ कौन से हैं? अच्छा ये वाला पहाड़, ये। और जो ये पहाड़ है ये हेमकुंड साहिब है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मंदिर। जेठी माँ की ड्यूटी का टाइम हो गया है। जेठी माँ अपनी स्पीड पे लगी है एकदम से। तो दोस्तों मौसम पूरा चेंज हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ओली से मौसम ख़राब हो गया है, जेठी माँ बोल रही है। तो बारिश भी हो सकती है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, बादल लगे हैं पूरे। तो गाइज़ हम नरसिंह मंदिर पर पहुंच चुके हैं। और ये रहा पूरा नरसिंह मंदिर। और अंदर भी जाऊंगी अभी मैं दर्शन करने पहले। और यहाँ पर से मैं प्रसाद ले लेती हूँ सबसे पहले तो। और यहाँ पर मैंने प्रसाद ले लिया है। तो गाइज़ अभी चलते हैं मंदिर की ओर। मेरी जेठी माँ वेट कर रही है मेरा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नरसिंह भगवान जी के मंदिर में। और अभी मैंने दर्शन भी कर लिए हैं अंदर के। बाकी आपको भी मैं दर्शन कराऊंगी। और यहाँ पर मेरी जेठी माँ की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। वैसे अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, पर फिर भी देखते हैं जो उसके आसपास की चीज़ें होंगी वहाँ पर मैं वीडियो बना सकती हूँ। बाकी आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराती हूँ अभी। तो ये नरसिंह मंदिर का मुख्य द्वार है और यहाँ से अंदर जाकर ही भगवान जी के दर्शन होते हैं। और यहाँ फ़ोटो वीडियो खींचना मना है, तो आपको भी मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगी नरसिंह भगवान जी की। आपको खुद आना होगा यहाँ दर्शन करने के लिए। बाकी मैं आपको यहाँ पर पालकी दिखाने के लिए लाई हूँ। तो यहाँ पर ये पालकी है बद्रीनाथ जी की। ये है पालकी, ये बद्रीनाथ की पालकी है। उनका टाइपिंग गद्दी और जब कपाट बंद हो जाते हैं शीतकालीन में, जब कपाट बंद हो जाते हैं, अब 12 मई को भगवान के कपाट खुल जाएंगे। इसी में भगवान की गद्दी और छड़ी जाती है। अच्छा, इसी में बद्री भगवान जी की छड़ी और गद्दी जाती है बद्रीनाथ। मूर्ति नहीं आती उनकी, मूर्ति अदम है, मूर्ति तो वहीं रहती है। मूर्ति नहीं आती है, मूर्ति तो बद्रीनाथ ही में रहती है, पर छड़ी और गद्दी यहाँ पर इस गद्दी में आती है और जाएगी भी इसी में। 12 मई को खुल रहे हैं। 12 महीने की पूजा नरसिंह मंदिर में होती, 6 महीने पूजा भगवान नरसिंह मंदिर में होती है, शीतकालीन पूजा। और गद्दी और छड़ी आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी में रहते, पूजा नरसिंह मंदिर में होती है। हाँ, और कपाट कब खुल रहे बद्रीनाथ जी के? 12 मई को। 12 मई को कपाट खुल रहे हैं बद्रीनाथ जी के।
तो दोस्तों यहाँ पर मेरी जेठी माँ आपको नरसिंह भगवान जी के बारे में बताएगी, क्योंकि मुझे उतनी जानकारी नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत ही जानकारी है, तो यहाँ पर मेरी जेठी माँ बताएगी। बोलो। ये नरसिंह भगवान जी का मंदिर है, जोशी मठ। इसी मंदिर में नरसिंह आदि गुरु शंकराचार्य ने ये चारों धामों की नरसिंह भगवान की स्थापना की। तो बीच सेंटर में है नरसिंह भगवान जी, स्वयंभू है, 40 ग्राम शिलाएं शांत स्वरूप में है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। ये नरसिंह भगवान जी सुबह इनका अभिषेक होता है तो उस समय दिखाई देती है, इनके बाएं हाथ की कलाई पतली होती जा रही है। जिस दिन की हाथ की कलाई क्षीण हो जाएगी उस दिन भगवान बद्रीनाथ जी का रास्ता है, नर नारायण पर्वत, जय विजय बोलते हैं, पट मिला भी बोलते हैं, और नर नारायण पर्वत है जो इकट्ठा हो जाएंगे, वहाँ का रास्ता बंद। भविष्य बद्री 25 किलोमीटर है, मार्केट से 25 किलोमीटर ऊपर भविष्य बद्री तपोवन से ऊपर जंगलों के बीच भगवान उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं यात्रा सफल मानी जाएगी। ये पुराणों में लिखा है। भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा भगवान बद्रीनाथ भविष्य बद्री में हो। जब होगा भगवान जी, ये तो भगवान की आदमी है। वो तो भगवान जी के ऊपर है। तो मेरी जेठी माँ का कहने का मतलब है जो नरसिंह भगवान जी की भुजा है वो पतली होती जा रही है, और जिस दिन वो टूट गई तो नर और नारायण पर्वत आपस में मिलकर उसके बाद वो रास्ता बंद हो जाएगा, तब भविष्य बद्री में बद्री भगवान जी की पूजा होगी। जय बद्री विशाल पुराणों में लिखा है। पुराणों में लिखा है, तो अब वो तो आगे ही पता चलेगा। जय बद्रीनाथ, जय नरसिंह भगवान, जय नरसिंह भगवान जी। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं शंकराचार्य की गद्दी को देखने के लिए, और आ रही है मेरी जेठी माँ पीछे पीछे। तो गाइस मैंने ना यहाँ पर एक बात नोटिस करी कि मंदिर पे भी ना दरार आई है बीच में। जब जोशीमठ में आपने सुना होगा कि दरार आई है, जोशीमठ में बहुत सारे घरों पे दरार आई है, रोड पे दरार आई है, तो ना ये जो मंदिर है ना इस पे भी दरार आ रखी है, दीवारों पे भी दरार है। जैसे ये सामने पे देखो आपको दरार दिख रही होगी, यहाँ पर भी दरार आ रखी है, और इधर इधर भी मार्ग गद्दी पे भी बहुत दरार आ रखी है। तो अभी हम चलते हैं शंकराचार्य की गद्दी देखने। तो गाइज ये रही शंकराचार्य की प्रतिमा, सबसे पुराने वाले शंकराचार्य की प्रतिमा है ये, और इसकी अगल बगल बद्रीनाथ जी की गद्दी रखी है। मतलब ये 6 महीने शीतकालीन के लिए ये गद्दियाँ यहीं जोशीमठ नरसिंह मंदिर में शंकराचार्य के प्रतिमा के अगल बगल रखी जाती हैं ये गद्दियाँ। और साथ में छड़ी भी रखी जाती है, पर जो ओरिजिनल छड़ी होती है ना सोने की, वो गार्ड के पास रहती है। और इधर ना शंकराचार्य का पूरा जीवनी लिखी गई है कि वो किस प्रांत में उनका जन्म हुआ, तो वो केरल प्रांत में उनका जन्म हुआ, किस वर्ष में वो जोशीमठ आए, उन्होंने मठ की स्थापना की, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, पूरा उनका जीवनी। मठ की स्थापना का पूरा विवरण दिया गया है, चारों मठ का विवरण लिखा गया है, मठ, धाम, क्षेत्र, आचार्य, किस नदी पर वो है, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर कुछ मंत्र भी लिखे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम दर्शन कर ही रहे थे, तो यहाँ पर भैया जी भी हैं हमारे साथ। तो भैया जी आप कहाँ से हो? आप उड़ीसा से हो, मतलब हमारे यहाँ का चौथा धाम, मतलब भारत के चौथे धाम से हो आप। तो आप तो जाते रहते होंगे उधर? हाँ उधर जाता हूँ। आपके घर से कितना दूर है वहाँ? वो 200 किलोमीटर। जगन्नाथपुरी। हाँ। चलो हाँ। तो बद्रीनाथ भी जाना आप चारों धाम करके। हाँ चारों धाम, मतलब बद्रीनाथ दर्शन होता था, चारों धाम होता था, कंप्लीट नहीं हुआ। बद्रीनाथ बच रखा है बस? अभी बंद है उधर, बंद है वो कॉपी इधर। हाँ हाँ, ये इधर मिल गया, मतलब तो आपको पता नहीं था कि यहाँ बंद है अभी? उधर का बंद है ना, बोल रहे हैं सब जाना। वो तो हमको पता है ना, 6 महीने के लिए होता है, पर आपको पता नहीं था ना? मुझे पता नहीं था, मैं अरे जानता नहीं था, बस मुझे मैं वो हरिद्वार आया था, इधर से आ गया मतलब। अच्छा, आप दर्शन करने के लिए आए थे। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम भगवान जी बुला लेंगे आपको। थैंक यू। धन्यवाद।
तो गाइज़ ये है भोग प्रसाद काउंटर। यहाँ पर आप दान भी कर सकते हो, धनराशि दान कर सकते हो। दूसरे दिन आपके नाम से यहाँ पर भोग चढ़ाया जाता है और वितरण किया जाता है अन्य भक्तों को। तो आप यहाँ पर दान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नरसिंह भगवान जी के दर्शन भी कर ली है और नरसिंह भगवान जी के ठीक सामने इधर पे बहुत सारे भगवान जी के मंदिर हैं। यहाँ पर वासुदेव दुर्गा माता जी का मंदिर है, तो चलिए वहाँ चलते हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ पर एंटर करते ही श्री वासुदेव जी का मंदिर दिखाई देता है और उसके ठीक सामने उनका वाहन श्री गरुड़ मंदिर भी है। और यहाँ पर अन्य देवी देवता, सिंह भगवान जी। तो ठीक है, अंदर चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बाहर से दर्शन कराऊंगी, अंदर तो आप खुद ही दर्शन करने के लिए आओगे तभी कर सकते हो। और यहाँ पर ये है वासुदेव और बलभद्र जी का मंदिर और इधर है श्री अष्टभुजा गणेश भगवान जी का मंदिर। और इधर चलते हैं और इधर है श्री सूर्यदेव मंदिर और इधर है काली माता का मंदिर और इधर है शिव मंदिर, हर हर महादेव। और यहाँ पर है भैरव देवता का मंदिर। यहाँ पर यज्ञ। और यहाँ पर एंटर करते हैं और यहाँ पर है पूर्णागिरि पीठ श्री नव दुर्गा दर्शन। यहाँ पर 9 दुर्गा मंदिर। और यहाँ पर श्री गौरी शंकर मंदिर। यहाँ पर साफ साफ लिखा है फोटो खींचना मना है। तो दोस्तों अब शाम के 6 बज चुके हैं। 6 बज गई? 6 कति भयो उल्टा आपने बोला 6 बज गए बोला? बजे ना 6 5:30 को बावे 6। हाँ, तो अब हम लोग घर जाने लग गए हैं। तो आज को व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलती हूँ मैं आपको। ये देखो 6 बजे बल। तो गाइस मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। चलिए ठेमा टाटा कर दो, यहाँ बाय बाय कर दो। टाटा बाय बाय। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। ओके गाइस, तो बाय।